हेलो स्टूडेंट, बहुत स्वागत है रजनी स्टडी लेक्चर के इस लेटेस्ट वीडियो में। मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत ही बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। हम लोग पढ़ रहे थे स्थिर वैद्युत की, जिसमें आज का हमारा टॉपिक होने वाला है विद्युत द्विध्रुव। देखिए, इसको इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल। डाई का मतलब होता है दो, और पोल का मतलब होता है ध्रुव, इसलिए ये बन जाता है द्विध्रुव। ठीक है। द्विध्रुव क्या होता है जो समझते हैं, सुनिएगा ध्यान से। जब समान परिमाण के एवं विपरीत प्रकृति के दो आवेश एक निश्चित दूरी पर स्थित होती है, तब हम उसको कहते हैं कि विद्युत द्विध्रुव है। देखिए, जैसे ये एक बिंदु है, ठीक है। इस बिंदु पर पॉजिटिव चार्ज है, और ये एक बिंदु है, इस बिंदु पर निगेटिव चार्ज है। ठीक है। समान परिमाण, दोनों तो आवेश ही हैं। समान परिमाण एवं विपरीत प्रकृति की, देखिए एगो प्लस है आवेश है, एगो माइनस आवेश है, तो विपरीत प्रकृति हो गई, और निश्चित दूरी पर रखी होती है, तो उसी को कहते हैं विद्युत द्विध्रुव। ठीक है। और इसकी जो दूरी है वो मान सकते हैं 2a। ठीक है। दूरी क्या मान सकते हैं? 2a। देखिए, इसकी परिभाषा को लिखते हैं। देखिए, परिभाषा को पढ़िए। जब समान परिमाण के, परिमाण समान है, दोनों ही क्या है? आवेश है। एवं विपरीत प्रकृति, प्रकृति की इसकी क्या है? अलग अलग है, एक प्लस है और एक माइनस है। विपरीत प्रकृति के दो आवेश अत्यंत कम दूरी पर या एक निश्चित दूरी पर स्थित होती है, तो इस प्रकार बना निकाय को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक बात है। चलिए अब एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। जैसे एक नाम सुने होंगे, हाइड्रोजन फ्लोराइड, HF। ठीक है, केमिस्ट्री में अब पढ़े होंगे 11th क्लास में, हाइड्रोजन फ्लोराइड। इसके बीच एक डील होती है कि अपने एकक इलेक्ट्रॉन को बीच में रखना है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को बीच में रखना है। लेकिन यहाँ पर ही फ्लोरीन क्या करता है? चीटिंग करता है। फ्लोरीन क्या करता है कि इसके पास इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है, और केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता को जेफ के नाम से जानते हैं। ठीक है, जेफ के नाम से जानते हैं। इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, जो विद्युत ऋणात्मकता होती है, वो बहुत ही मजबूत होती है। इसलिए दोनों इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? हल्का अपनी तरफ खींच लेता है। ठीक है, हल्का अपनी तरफ खींच लेता है, और हल्का अपनी तरफ खींचने की वजह से इस पर क्या आता है? पार्शियल निगेटिव, यानी कि आधा आता है, आधा निगेटिव आता है। और इधर आधा जाने के पर क्या आता है? इधर आता है पार्शियल पॉजिटिव। ठीक है, तो ये रहा प्लस क्यू आवेश, और ये रहा माइनस क्यू आवेश, और इन दोनों के बीच की दूरी क्या है? 2a है। तो यही तो क्या बन गया? विद्युत द्विध्रुव। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको बेहतर ढंग से समझ में आया होगा। अब इसी से रिलेटेड एक और टॉपिक आता है, वो है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। उसको चलिए पढ़ते हैं। देखिए, अब आता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसको इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। देखिए, अब समझते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को। देखिए, विद्युत द्विध्रुव आप समझ चुके हैं कि क्या होता है। जब समान परिमाण एवं विपरीत प्रकृति के दो आवेश अत्यंत कम दूरी पर रखे होते हैं, तो उसको इस प्रकार बना निकाय को क्या कहते हैं? विद्युत द्विध्रुव। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या आ गया? आघूर्ण आ गया है। तो देखिए, द्विध्रुव तो वही रहेगा, द्विध्रुव बना लीजिए। ये रहा पॉजिटिव चार्ज, और ये रहा निगेटिव चार्ज। ठीक है, और ये एक अत्यंत कम दूरी पर स्थित होते हैं, तो इसको क्या कहते हैं? विद्युत द्विध्रुव। ठीक है, इसको P से सूचित करते हैं, P से सूचित करते हैं। ठीक है, जब विद्युत द्विध्रुव के कोई एक आवेश को, मान लीजिए हम प्लस आवेश ले लेते हैं, ठीक है, और इसके बीच की दूरी के गुणनफल को अपन क्या कहते हैं? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, कोई एक आवेश को, विद्युत द्विध्रुव के कोई एक आवेश को और उसके बीच की दूरी के गुणनफल को
विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, तो लिखते हैं इसके बारे में। देखिए, विद्युत द्विध्रुव के कोई एक आवेश को उसके बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ठीक बात है, तो ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे। देखिए, इसे P द्वारा सूचित करते हैं, इसे P द्वारा सूचित करते हैं। ठीक है, और यह एक सदिश राशि है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है, सदिश राशि है। ठीक है, इसीलिए इसके P के माथे के ऊपर वेक्टर का चिन्ह, तीर का निशान दिया जाता है। ठीक है, सॉरी, इसके माथे पर तीर का निशान दिया जाता है। और आप पूछोगे कि अगर यह एक सदिश राशि है तो इसकी दिशा बताओ, तो दिशा क्या होती है? इसकी दिशा होती है -q से +q की तरफ। यानी इसमें देखें तो किस तरफ होगी? इस तरफ होगी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा। ठीक बात है, याद रखिएगा। और इसका SI मात्रक की बात करें, विद्युत द्विध्रुव, इसका SI मात्रक वो क्या होता है? देखिए, कोई एक आवेश ले लीजिए Q, तो Q का SI मात्रक क्या होता है? कूलाम। दूरी का क्या होता है? मीटर, तो कूलाम मीटर, ये इसका SI मात्रक हो गया। ठीक है, अगर बीमीय सूत्र की बात करें, बीमा की बात करें तो क्या आ जाएगा? देखिए, कूलाम का क्या होता है? AT, और मीटर का क्या होता है? यानी लंबाई, तो लंबाई का L लिख दो, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो M0 L1 T1 A1। ठीक है, इस प्रकार से भी लिखा जाता है बीमीय सूत्र। देखिए, इसका एक और मात्रक है, इसका अन्य मात्रक, एक और अन्य मात्रक है जो कि यूज में लेते हैं, वो है डीवाई। ठीक है, इसको डी से सूचित करते हैं, डीवाई। और एक डीवाई बराबर होता है, कोने में याद कर लीजिए, एक डीवाई बराबर होता है 1/3 × 10⁻29 कूलाम मीटर। ठीक है, ये डाटा आप याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में से आपसे पूछ सकता है। अब जो टॉपिक आ रहा है वो आ रहा है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये 5 नंबर में आता है एग्जाम में। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसमें फर्स्ट टॉपिक आता है विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र। ठीक है, विद्युत द्विध्रुव के कोई अक्ष पर एक बिंदु P होगा, उस पर आपको गणना करना है विद्युत क्षेत्र का। तो विद्युत द्विध्रुव क्या होता है? विद्युत द्विध्रुव जब समान परिमाण एवं विपरीत प्रकृति के दो आवेश अत्यंत कम निकट पर स्थित होते हैं तो उसको कहते हैं विद्युत द्विध्रुव। ठीक है, और इसकी जो बीच की दूरी है वो कितना है? 2a है। का सवाल ये हो सकता है कि इसकी जो दूरी है वो 2a ही क्यों लेना है? ठीक है, तो आप कुछ भी ले सकते हो, आपको माना नहीं है। ठीक है, हम 2a इसलिए लिए हैं ताकि आपका जो आगे आने वाला जो कैलकुलेशन है वो इजी हो सके। ठीक है, अगर आप मानते हो dy2 तो आगे जो आएगा कैलकुलेशन वो बड़ी हार्ड हो जाएगा। ठीक है, इसलिए इजी वे में समझने के लिए हम लेते हैं इसकी दूरी 2a। अगर आप एनसीईआरटी में उठा के देखोगे तो वो भी लिया है 2a, क्यों? क्योंकि आपको कैलकुलेशन में आसान बनाना है। ठीक है, इसीलिए हम 2a ले रहे हैं। ठीक है, आप कुछ भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी। विद्युत द्विध्रुव हो गया। अब कहेगा अक्ष कौन सा है? तो इसकी जो मिलाने वाली रेखा है, ठीक है, इसकी जो मिलाने वाली रेखा है वो इसकी क्या है? अक्ष है।
ये रही इसकी अक्ष, ठीक है। और इस अक्ष पर एक बिंदु P है जिस पर आपको गणना करना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को। तो उम्मीद करता हूं कि ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा इजी वे में, ठीक है, कि टॉपिक क्या बोल रहा है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसको डिराइव करने से पहले आपको लेक्चर नंबर 9 और लेक्चर नंबर 10 देखा होना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं देखे हैं तो उसको जाके देख लीजिए। उसमें हम ये बताए थे कि अगर कोई धनावेश है तो उसके कारण क्या होता है, विद्युत क्षेत्र दूर होता है। तो इसके कारण विद्युत क्षेत्र दूर होता है, ठीक है। और अगर कोई माइनस आवेश है, मतलब ऋणात्मक आवेश है, तो उसकी तरफ विद्युत क्षेत्र होता है, उसकी तरफ विद्युत क्षेत्र होता है, ठीक है। ये बात क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो अब देखिए, इस P बिंदु की दूरी होगी, तो अब दूरी कहाँ से ले, प्लस क्यू आवेश से ले कि माइनस क्यू आवेश से ले। तो प्लस क्यू या तो माइनस क्यू से लेना अन्याय होगा, ठीक है। तो इसलिए हम सेंटर से लेते हैं, बीच से लेते हैं, और बीच से इसकी जो दूरी है वो क्या है, R है, ठीक है। इस पॉइंट P की जो बीच से दूरी है वो क्या है, R है, ठीक है। और अगर ये 2a है, इसकी पूरी दूरी 2 है, तो ये a और a में बट जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। देखिए, अब क्या जानते हैं कि प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र दूर होता है। तो ये रहा प्लस क्यू आवेश और ये रहा बिंदु। तो इस प्लस क्यू के कारण इस बिंदु पर क्या होगा, विद्युत क्षेत्र दूर होगा इधर की ओर, ठीक है। तो इस प्लस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र दूर होगा इधर की ओर E प्लस क्यू के कारण, ठीक है। प्लस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र दूर होता है। तो प्लस क्यू के कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र दूर होगा इधर की ओर, ठीक है। माइनस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र उसकी तरफ होती है। ये रहा माइनस क्यू, ये रहा बिंदु, तो इसकी तरफ होती है, तो इस तरफ, क्योंकि माइनस क्यू इस तरफ है तो इसीलिए इस तरफ होगा। तो ये होगा माइनस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र, माइनस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र, ठीक है। अब लिखते हैं प्लस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र। उससे पहले आपको पता होगा कि बिंदु आवेश के लिए एक फॉर्मूला ड्राइव किए थे, वो क्या था, E बराबर के क्यू अपॉन दूरी का स्क्वायर, दूरी का स्क्वायर। तो देखिए, प्लस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र, प्लस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र, देखिए प्लस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र E प्लस क्यू के क्यू अपॉन दूरी का स्क्वायर। तो अब दूरी कौन सा ले, तो दूरी देखिए किसके कारण लिख रहे हैं, प्लस क्यू के कारण। तो प्लस क्यू के कारण दूरी क्या होगा, देखिए ध्यान से, सेंटर से और इस P बिंदु की जो दूरी है वो R है, और इस सेंटर से अब प्लस क्यू के जो बीच की दूरी है वो A है। फिर से, इस पूरी दूरी कितना है, R है, और यहां से इतना दूरी कितना है, A है। तो ये क्या हो जाएगा, R प्लस A। तो ये दूरी हो जाएगा R प्लस A, ठीक है। समझ पा रहे हैं, इतना दूरी है R और इतना दूरी है A, तो ये क्या हो जाएगा, पूरी दूरी R प्लस A। तो यहाँ कह रहा है दूरी का स्क्वायर, तो यहाँ क्या हो जाएगा, R प्लस A का होल स्क्वायर, दूरी का स्क्वायर, दूरी का स्क्वायर। ये है प्लस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र। अब लिखते हैं माइनस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र, माइनस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र। देखिए क्या हो जाएगा, E माइनस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र लिख रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, के क्यू अपॉन, देखिए दूरी का स्क्वायर, तो दूरी कौन सा ले, ये रहा माइनस क्यू और ये रहा P बिंदु।
ठीक है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से दूरी क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से जो पूरी दूरी है वो कितना है, r है। यहाँ से पूरी दूरी कितना है, r है। और माइनस क्यू से या सेंटर से कितना है, a है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, तो हमको चाहिए माइनस क्यू से, तो माइनस क्यू से जो दूरी हो जाएगा वो हो जाएगा r माइनस a का। ठीक है, फिर समझिए, इस सेंटर से P बिंदु तक दूरी कितना है, r है। और इस माइनस क्यू से सेंटर की दूरी कितना है, a है। तो ये क्या हो जाएगा, r माइनस a। तब हमारा माइनस क्यू के कारण दूरी निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर ही क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर ही हो जाएगा r माइनस a का होल स्क्वायर। ठीक बात है, इसको आप समीकरण 1 मान लो, इसको समीकरण 2 मान लो। देखिए अभी तक हमने कुछ नहीं किया, फोकस के साथ देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। देखिए टॉपिक आ रहा था कि विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की गणना करिए। हमने द्विध्रुव लिया, हमने अक्ष लिया इसके समानांतर, और हमने देखा कि प्लस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र क्या होता है, दूर होता है, दूर होता है। माइनस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र उसकी तरफ होता है, तो इसकी तरफ हो गया। ठीक है, अब हम प्लस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र लिखना चाहते हैं, तो अब जानते हैं कि बिंदु आवेश के कारण क्या होता है, के क्यू अपॉन दूरी का स्क्वायर। तो हम लोग वही लिखें के क्यू अपॉन दूरी का स्क्वायर, तो दूरी इसका ये रहा, तो ये इसका स्क्वायर। और माइनस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र, तो इसका दूरी ये रहा, तो ये लिख दी। अब दूरी कैसे निकालें, देखिए इस बिंदु से या सेंटर से दूरी कितना है, r है, तो प्लस क्यू के कारण चाहिए, प्लस क्यू के सेंटर से कितना दूरी है, a है। तो इस पूरी दूरी को निकालना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, r प्लस a। ठीक बात है। और हम अगला चाहते हैं कि माइनस क्यू के कारण दूरी, तो देखिए इस पूरी दूरी कितना है, r है सेंटर तक, और हमें चाहिए माइनस क्यू के कारण, तो इस दूरी में से इतना घटा देंगे, ये आ जाए माइनस क्यू के कारण दूरी। ठीक बात है, यहाँ तक समझ में आ गया है। ठीक बात, देखिए अब हम नेट विद्युत क्षेत्र निकालेंगे, परिणामी विद्युत क्षेत्र निकालेंगे। परिणामी विद्युत क्षेत्र निकाल क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। माइनस क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि इन दोनों विपरीत दिशा में है। ठीक है, एक इस तरफ और एक इस तरफ, तो इसीलिए इस कंडीशन में माइनस करते हैं। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि किसको किस में से माइनस करें। देखिए अगर हर, एक होता है हर और एक होता है अंश, तो देखिए अंश तो दोनों में समान है, के क्यू के क्यू। अब बात करते हैं हर के ऊपर। देखिए हर क्या हो रहा है, इसमें जुट रहा है, यानी कि अगर हर आपका बड़ा है, हर आपका बड़ा है तो वैल्यू छोटी आएगी। ठीक है, और अगर हर छोटा है तो वैल्यू क्या आएगी, बड़ी आएगी। जैसे समझाना क्या चाह रहे हैं वो देखिए, जैसे एगो है 10/5 और एगो है 10/2। ठीक है, अगर हर बड़ा है, अगर हर बड़ा है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, छोटी आएगी। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या आएगी, छोटी आएगी। और अगर हर छोटा है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, बड़ी आएगी। ये बात क्लियर है। अब हम निकाल रहे हैं परिणामी विद्युत क्षेत्र, नेट विद्युत क्षेत्र। देखिए जो समीकरण 1 है और समीकरण 2 है, समझिएगा। देखिए अगर हर बड़ा होता है, अगर हर बड़ा होता है तो वैल्यू क्या आती है, छोटी आती है। अगर हर छोटा होता है तो वैल्यू क्या आता है, बड़ी होती है। कहना क्या चाह रहे हैं जो समझिए, जैसे एगो है 10/5 और एगो है 10/2। ठीक बात है, तो इसका जो देखिए 5 अगर बड़ा है, 5 बड़ा है 2 से, तो इसका जो हर क्या है वो बड़ा है, तो इसका वैल्यू क्या आएगा, छोटा आएगा। और इसका जो हर है वो छोटा है, तो इसका वैल्यू जो क्या आएगा, वो बड़ा आएगा। समझ पा रहे हैं, क्षेत्र होगा वो क्या होगा, जो परिणामी विद्युत क्षेत्र होगा वो ई माइनस क्यू ज़्यादा है ई प्लस क्यू से। देख सकते हैं इसका जो हर है वो बड़ा है, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो छोटी आएगी। और इसका जो हर छोटा है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, बड़ी आएगी। इसलिए ई माइनस क्यू बड़ा है ई प्लस क्यू से। ठीक बात है, तो जो नेट विद्युत क्षेत्र आएगा वो क्या हो जाएगा, ई बराबर ई माइनस क्यू में से माइनस होगा ई प्लस क्यू। कैसे माइनस किया ये आपको समझ में आ गया। बस अब क्या करना है, वैल्यू रखना है। तो रखिए ई बराबर माइनस क्यू का, देखिए कितना है, के क्यू अपॉन दूरी का स्क्वायर, तो दूरी कितना है, r माइनस ए का होल स्क्वायर, माइनस
प्लस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र के क्यू अपॉन दूरी का स्क्वायर, तो आर प्लस ए का होल स्क्वायर। के क्यू कॉमन ले लीजिए, अभी इस समीकरण को हटा देते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, के क्यू कॉमन ले लीजिए, तो ये आ गया कॉमन। यहाँ पर क्या बच गया, 1/r - a का होल स्क्वायर। यहाँ पर ही बच गया 1/r + a का होल स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है तो बताइए। अब एलसीएम लेते हैं, तो ई बराबर के क्यू, एलसीएम क्या आ जाएगा, देखिए अगर रहता है, देखिए a - b का होल स्क्वायर इंटू a + b का होल स्क्वायर, ये क्या होता है, ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये क्यों बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ आ रहा है r - a का होल स्क्वायर, r + a का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ही हो जाएगा r स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या है, बी की जगह पर a है, तो माइनस का a स्क्वायर, इसका स्क्वायर। ठीक बात है, तो एलसीएम कैसे लेते हैं, देखिए ये यहाँ तो है पर यहाँ नहीं है, तो ये यहाँ चला जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, r + a का होल स्क्वायर। ये यहाँ तो है बट ये नहीं है, तो ये यहाँ चला जाएगा, माइनस का r - a का होल स्क्वायर। ठीक बात है, एलसीएम ले लिए। अब चलते हैं आगे, इधर देख लीजिए, ई बराबर के क्यू, देखिए यहाँ पर क्या है, a + b का होल स्क्वायर, तो a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2r a। ठीक बात है, माइनस, इसको आपको ब्रैकेट में रखना है क्योंकि बाहर भी माइनस है। ठीक है, तो a - b का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ra, a + b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a - b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, बस बटा में कितना है, बटा में है r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर। आराम आराम से करना है, ठीक है। के क्यू, देखिए ये क्या है, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2r a। अब देखिए ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा माइनस का आर स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस का 2r a। ठीक है, और बटा में जो है आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखिए कट रहा है, प्लस आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये कट गया। अब कितना बचा, अब बच गया के क्यू, देखिए 2r a प्लस 2r a, ये हो जाएगा 4r a बटा, ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये बच जाएगा। यहाँ पर एक कंडीशन लगाएंगे कि r बहुत ज़्यादा है a से, ठीक है, जो r दूरी है वो a से बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इसीलिए इस a को क्या कर सकते हैं, नगण्य कर सकते हैं। अब ये भी याद रखिएगा कि नगण्य केवल जोड़ और घटाव में करते हैं, गुना और भाग में नहीं करते हैं। ठीक है, तो नगण्य आप जोड़ या घटाव में कर सकते हैं। तो इस ए का मान कितना हो जाएगा, लगभग क्या मान सकते हैं, 0 के बराबर। ठीक है, नगण्य केवल और केवल जोड़ या घटाव में करते हैं, तो ये 0 होगा, ये कभी 0 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये गुना में है, इसलिए नगण्य केवल और केवल जोड़ या घटाव में करते हैं। ठीक है, तो ये क्या, यहाँ से क्या हो जाएगा, ई बराबर के क्यू, ये हो जाएगा 4r a, यहाँ से ये क्या हो गया, ये नगण्य हो गया, ये 0 हो गया। तो ध्यान से देखिएगा, आर स्क्वायर के पावर होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर। बहुत ध्यान से देखिए, गलती नहीं कीजिएगा। ये ए स्क्वायर क्या हो गया, नगण्य हो गया, 0 हो गया, तो ये 0 हो गया, तो क्या बचा, आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखिए अब इस 4 को हम लिखते हैं 2 × 2, ई बराबर के क्यू, 2 को आगे ले आइए और एक 2q
और इंटू 2a, इस प्रकार से लिख सकते हैं। देखिए अगर आप कहिएगा तो दोनों में कोई अंतर नहीं है, 2 इंटू 2 4a हो जाएगा, ठीक है, इसलिए इस प्रकार लिख देते हैं। अब ऐसा क्यों लिखे हैं जो आप आगे बताएंगे। ये हो जाएगा r का स्क्वायर, तो r के पावर 4, तो यहाँ से r से एक r कट गया, r क्यू बच गया, तो ये हो जाएगा e बराबर 2k³ अपॉन 2a, ये हो जाएगा r क्यू। अब जो इस राशि को आप देख रहे हैं वो क्या है, Q इंटू 2a। Q इंटू 2a क्या कहलाता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P, ठीक है। P बराबर क्या होता है, Q इंटू 2a, ठीक है, यही तो होता है P बराबर। तो इसकी जगह पर क्या आ जाएगा, P आ जाएगा, तो ये हो जाएगा E बराबर 2kP अपॉन आर क्यू। ये होता है अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। तो ये हमने डिस्कस किया कि जो अक्ष पर जो विद्युत द्विध्रुव के कारण जो अक्ष पर होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वो क्या होता है 2kP अपॉन आर क्यू, ठीक है। अब इस के जगह पर आप क्या मान रख सकते थे, 1/4πε0 भी रख सकते हो, ठीक है। इसका नोट्स अच्छे से बनाइएगा और इसका रिवाइज बार बार करिएगा, क्योंकि ये डेरिवेशन है, भूलने का चांस बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इसलिए अच्छा से नोट्स बनाइएगा। एक बार इस वीडियो को देख करके आप डेरिवेशन को सॉल्व कीजिएगा, और एक बार इस वीडियो को रोक करके आप अपने से डेरिवेशन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि इस तरह के डेरिवेशन और आगे आएंगे, ठीक है, इसलिए प्रैक्टिस होना जरूरी है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।